दोस्तों एनडीपीएस जैसे केसेस में या फिर हम कहें नशीले पदार्थ जो होते हैं, जो इनसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो एनडीपीएस केसेस कहा जाता है। उन सभी केसेस को द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो एक्ट आया 1985 में, उसके तहत ही सजा का प्रावधान भी दिया गया। हालांकि जो ये एक्ट है, जो ये कानून है, बहुत ज्यादा सख्त कानून है। इस कानून के तहत ही बातें बोली गई कि कोई भी व्यक्ति, जो भी कोई इस मामले में अरेस्ट किया जाएगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस कानून के तहत जितने भी अपराध होंगे वो सभी कॉग्निजेबल होंगे, मतलब कि उसमें डायरेक्ट रूप से पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ओपीएम का मामला आता है, मतलब कि जिस अफीम को टोटल जो इंडेक्स बनाया गया 239 टोटल जो नशीले पदार्थों की लिस्ट दी गई, उसके अंदर 92 नंबर पर इसके बारे में जिक्र है। बताया गया कमर्शियल क्वांटिटी कितनी होगी और स्मॉल क्वांटिटी कितनी होगी, उसके बारे में भी बताया गया। सजा का प्रावधान भी बताया गया। आज मैं आपको ओपीएम या हम कहें अफीम के बारे में, जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, किस तरह ट्रायल चलता है, क्या होंगे बेल के ग्राउंड्स, क्या होती है कमर्शियल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी क्या होगी, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो एक मामला सामने आया 5 किलो अफीम का, जो मामला हमारे पास आया जिसमें हमने फाइट किया उस केस को, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए एनडीपीएस एक्ट में ओपीएम अफीम केस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों एनडीपीएस का जो एक्ट है, इस एक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शंस देखने को मिलेंगे जिन सेक्शन के तहत, हालांकि दोस्तों इस एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट में टोटल ही 83 सेक्शंस हैं, बट कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा आपके काम के हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अफीम केस की। अफीम केस में दोस्तों, हालांकि हमारे पास कई सारे मामले आए, किसी मामले में तो 12 किलो अफीम का भी जिक्र था, किसी में 8 किलो अफीम का जिक्र था, किसी में टोटल ही 3 किलो अफीम थी और किसी में 5 किलो अफीम थी। ये डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में बरामदगी हुई। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप देखते हो पूरी लिस्ट जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो टोटल 239 नशीले पदार्थों की जो लिस्ट बनाई गई, उस पूरी लिस्ट में 92 नंबर पर अगर आप देखते हैं तो ओपीएम का जिक्र है। ओपीएम का जिक्र होता है जिसमें कि दोस्तों 25 ग्राम तो होती है स्मॉल क्वांटिटी और 2.5 किलो इसमें होती है कमर्शियल क्वांटिटी, मतलब कि 2 किलो 500 ग्राम तक अगर कोई भी क्वांटिटी किसी भी व्यक्ति से कॉन्ट्राबैंड ये मिलता है तो कमर्शियल क्वांटिटी में आएगा। अब आता है 25 ग्राम से लेकर 2.5 किलो के बीच में जो भी कोई क्वांटिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट क्वांटिटी। अब आपने कई बार दोस्तों वीडियोस में भी देखा होगा, कई बार लोगों को अफीम का सेवन करते हुए आपने देखा होगा तो उनके पास स्मॉल क्वांटिटी से भी कम होती है, मतलब कि 10 ग्राम 20 ग्राम 15 ग्राम तो उनके पास होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जो इंसान इसका हैबिचुअल है, खुद सेवन करने के लिए रखता है, हालांकि वो भी इलीगल है, बट ऐसे मामलों में लोगों को बेल मिल जाती है। बट ज्यादातर जो लोग आते हैं वो आते हैं कमर्शियल क्वांटिटी को लेकर ही। जैसा मैंने आपको बताया कि 2.5 किलो के ऊपर जितनी भी क्वांटिटी मिलेगी वो सभी कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। और क्योंकि लोगों की बेल नहीं हो पाती, बार बार लोग बेल लगाते हैं, सेशंस कोर्ट से बेल डिसमिस होती रहती है और इसीलिए बेल होती है क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 37 जो इसको बार करता है बेल देने के लिए। अब दोस्तों क्या कहता है सेक्शन 37, हालांकि डिटेल में तो बाद में बात करेंगे दूसरी किसी वीडियो में, बट मैं आपको जनरली बात बता देता हूँ कि इसमें यह बोला गया है कि जितने भी मामले होंगे इस एक्ट में, जो भी कोई मामले में किसी इंसान को अरेस्ट किया जाएगा वो सारे ही कॉग्निजेबल होंगे, मतलब कि उसमें पुलिस सीधा रूप से आपको अरेस्ट कर सकती है। और दोस्तों सेक्शन 37 तो ये भी बोलता है कि जितने भी मामलों में सजा का प्रावधान है सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27A में, तो ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को जो एक्यूज है इस केस में उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसकी बेल इजीली नहीं दी जानी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता भी दूं कि एनडीपीएस के मामलों में 2 चीजें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। क्या क्या चीजें? सबसे पहला होता है रीजन टू बिलीव, कि आपको जज साहब बेल क्यों दें, आपका उस केस से लेना देना क्या है। अगर आपका लेना देना है और आप लिंक हो जाते हो उस केस से तो आपकी आसानी से दोस्तों बेल होगी नहीं। इसी को बोलते हैं रीजन टू बिलीव। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, साथ में ही आपको जज साहब को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इस केस से आपका कोई भी संबंध नहीं है, लिंक नहीं है, आप इसके अंदर झूठे में फंसाया गया है, आपको झूठा नाम आया है इसके अंदर आपका। क्योंकि अक्सर देखा जाता है इसके अंदर कि जब भी कोई मामला सामने आता है तो इसमें सेक्शन 29 भी लग जाता है। सेक्शन 29 जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे नाम आता है, किसी ने किसी का नाम लिया तो ऐसे
में सेक्शन 29 भी लग जाता है। हालांकि सेक्शन 18 तो अफीम के लिए इसमें लगा ही होता है। इसमें नोटिस देने का भी प्रावधान है, नोटिस दिया जाता है, बट कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में जब किसी का सीधा नाम आता है तो इतना आसानी से नोटिस भी पुलिस नहीं देती, सीधा आपको अरेस्ट कर लेती है। बेल लेने के कई सारे आधार होते हैं। बेल लेने पर कई सारी मैंने वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, उन वीडियोस को आप देखें। पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बेल लगाते हैं और अगर सेशंस कोर्ट से बेल मिलती नहीं है तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना जरूर चाहिए, अलग अलग ग्राउंड्स को बनाकर। हो सकता है 2, 3, 4 बार आपको बार बार जाना पड़े, आप जा सकते हो। ये मत सोचा कीजिए कि हाई कोर्ट में बेल लगाई, डिसमिस हो गई तो अब क्या होगा, अब दोबारा बेल नहीं होगी। कमर्शियल क्वांटिटी में आपका नाम आया है तो इसलिए जल्दी से दोस्तों आपकी बेल होगी नहीं, टाइम लगेगा। और खास करके चार्जशीट का वेट आपको करना जरूर चाहिए। चार्जशीट से चीजें क्लियर हो जाती हैं। जितना जल्दी हो सके चार्जेस को फ्रेम कराइए, जितना जल्दी हो सके केस के ट्रायल को चलवाइए, उससे ही आपके ग्राउंड्स बनेंगे। जब आपके वकील साहब उनको क्रॉस करेंगे, जो आपके आईओ साहब हैं इस केस के अंदर, तो आपके बेल के ग्राउंड्स बनते ही चले जाते हैं और आपकी बेल हो जाती है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में अगर हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ें या हमें व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से आपकी बेल हो सके, आप बरी हो सके, आप उस केस से निकल सके जिस केस में आप फंस गए हैं। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।